महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु को कौरव पक्ष के योद्धाओं ने छल पूर्वक मार दिया तो पांडवों को इसका बहुत दुख हुआ। वे दुखी होकर पितामह भीष्म के पास गए। उन्होंने पांडवों को धाड़स बंधाते हुए कहा कि वास्तव में अभिमन्यु का वध जयद्रथ ने किया है, क्योंकि उसने रास्ता रोककर उसके पीछे सहायता नहीं पहुंचने दी। यह सुनकर अर्जुन ने अगले दिन के सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारूंगा, अन्यथा अग्नि समाधि में प्रवेश कर जाऊंगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों में विशेषकर जयद्रथ के मन में भय व्याप्त हो गया। वह रात में ही कुरुक्षेत्र छोड़कर सिंधु देश भाग जाने का विचार करने लगा, परंतु कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और शकुनी आदि ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। शकुनी ने जयद्रथ को उसके पिता द्वारा दिए गए श्राप की याद दिलाई। एक समय जब जयद्रथ के पिता वृद्धछत्र वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम का सेवन करते हुए एकांत में तपस्या कर रहे थे, तब जयद्रथ उनके समीप जाकर बोला, पिताजी, आप मुझे राजा शांतनु की भांति इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। यह सुनकर उसके पिता ने कहा, तुम इस वरदान के योग्य नहीं हो और मैं यह वरदान देने में सक्षम भी नहीं हूँ, क्योंकि ना तुम देवव्रत की भांति ब्रह्मचारी हो और ना मैं शांतनु की भांति तपस्वी। हाँ, मैं एक श्राप के द्वारा तुम्हें कुछ समय तक मृत्यु से सुरक्षित अवश्य कर सकता हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जो तुम्हारे कटे सिर को नीचे गिराने का कारण बनेगा, उसी समय उसके सिर में एक तीव्र विस्फोट होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जयद्रथ को उसके पिता द्वारा दिए गए श्राप की स्मृति हो आई, लेकिन फिर भी अर्जुन के भय से उसके मन में संशय बना ही रहा। किंतु द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन आदि के आश्वासन के पश्चात उसने सिंधु देश जाने का विचार टाल दिया और अगले दिन युद्ध के लिए तैयार हो गया। दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण आदि की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्हें लगा कि कल युद्ध का अंतिम दिन होगा, क्योंकि अर्जुन अगर जयद्रथ को ना मार पाया तो जलती चिता में प्रवेश कर जाएगा, और यदि उसे मारने में सफल हुआ तो स्वयं उसके सिर में तीव्र विस्फोट के कारण वह मारा जाएगा। दोनों ही ओर से अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। वे सभी ठहाका मार मार कर प्रसन्न हो रहे थे। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच जयद्रथ को आचार्य द्रोण ने छुपा रखा था। युद्ध करते करते जब शाम होने को थी, तब अर्जुन को लगा कि अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि समाधि लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। कुछ समय के लिए लगा सूर्यास्त हो गया है। इतने में जयद्रथ ठहाका मारकर हंसता हुआ सामने आया और बोला, क्या सोच रहे हो? अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करो और जल्दी अग्नि समाधि ले लो। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई और सूर्य चमकने लगे। भगवान ने शीघ्रता से अर्जुन से कहा, घबराओ मत, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ। जयद्रथ पर ऐसा बाण अभिमंत्रित करके चलाओ कि इसका कटा सिर इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने तत्काल वैसा ही किया। जयद्रथ का कटा हुआ सिर तपस्या कर रहे उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। अचानक गोद में किसी वस्तु के गिरने से वे घबरा कर उठे तो उनकी गोद से उसका सिर गिर गया। तभी तत्काल उनके सिर में एक तीव्र विस्फोट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वे उसके कटे सिर को धरती पर गिराने का कारण बने थे।